हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कोमल विष्णु, ये फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट BMGMC शहडोल। सो शुरू करते हैं। पहले मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी क्योंकि मुझे लगा थोड़े बहुत डाउट होंगे, वो मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बता दूँगी कॉलेज से रिलेटेड, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा ही डाउट है और मतलब सबके कॉमन डाउट है। सो मैं बता देती हूँ। सो मैं एक साथ कर देती हूँ, जिसको होगा तो देख लेगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन था, वो था मतलब सबसे जो पहला क्वेश्चन है यार, पहले क्वेश्चन क्या होता है, वो था कि हॉस्टल फॉर फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर से हॉस्टल मिलती है लड़कियों को, लड़कों को नहीं मिलती। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन था। फर्स्ट ईयर से हॉस्टल मिलती है लड़कियों को, लड़कों को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलती। वो मतलब कॉलेज से थोड़ा सा दूर है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर वहाँ मतलब हॉस्टल बनी हुई है। सो वहाँ रहते हैं, अंजलि हॉस्टल, मतलब ठीक है। और वो इतनी दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर ही है। और फिर उसका जो फीस है वो भी ज़्यादा नहीं है, 3-3.5 हज़ार है। और उसमें भी सिंगल और डबल रूम का ऑप्शन है। सो उस हिसाब से आप देख सकते हो। पर लड़कियों को फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल मिलती है। अब आती है कि हॉस्टल सिंगल रूम मिलता है नहीं मिलता। लड़कियों को फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम मिलता है हॉस्टल में, लड़कों को तो मिलती नहीं। और सेकेंड ईयर से उन्हें भी सिंगल रूम मिलता है हॉस्टल में, और वो फाइनल ईयर तक होता है। और उसके बाद आते हैं कि अटैच बाथरूम है या नहीं है। अटैच बाथरूम नहीं है, ना तो लड़कियों के मतलब ना तो लड़कियों में है, मतलब फर्स्ट ईयर से, और ना ही वो फाइनल ईयर तक, ना लड़कों में है अटैच बाथरूम। लेकिन जब वो लड़के फर्स्ट ईयर में जैसे कि बाहर रहेंगे ना, तो वहाँ उनके है अटैच बाथरूम। उसके बाद आता है सिटी कैसी है, मतलब शहडोल। सो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत डेवलप सिटी है या मतलब बहुत ऐसी है, पर वैसी सिटी नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब आप खुद भी नॉर्मल सिटी से आ रहे हो तो आपको मे भी इतना ऑड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बड़ी सिटी से आ रहे हो, जैसे अगर जोधपुर से तुलना की जाए तो फिर ये मतलब ज़्यादा ही ऐसा होगा कि गाँव टाइप सिटी है। बट नहीं, मतलब ऐसी इतनी भी गाँव टाइप सिटी नहीं है। यहाँ पर मार्केट खुल चुके हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, और रोड भी बन रही है। वैसे तो मतलब बनी हुई थी, ऐसा नहीं था पहले रोड नहीं थी, लेकिन वो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मार्ट है, और जियो मार्ट, आई गेस जियो मार्ट नहीं है पता नहीं, विशाल मार्ट है। और 2000 years later. और क्या है, हाँ, और विशाल मार्ट है। और यहाँ पर वो शोरूम वगैरह है, ट्रेन लापिनो वो कुछ है, वो भी है। तो मतलब है, कुल मिला के मेरे कहने का बात है कि चीज़ें हैं। रैपिडो है यहाँ पर, और वो नहीं है, ब्लिंकिट नहीं है। मतलब लगता होगा ना कि बहुत आउटवर्ड इलाके में है, गांव वाले इलाके में तो कुछ वैसा नहीं होगा, पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी वो चीज़ें डेवलप हो चुकी है। और फिर आता है कि हॉस्पिटल कैंपस के अंदर है या कैंपस के बाहर है। तो जो कॉलेज का कैंपस है सब कुछ उसी में है। हॉस्पिटल, ब्लड सेंटर, और एकेडमिक बिल्डिंग, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, खेलने की चीज़ें, सब कुछ इसी में है। बाहर कुछ भी नहीं है, एकेडमिक उसी में ही है बिल्डिंग में। उसके बाद आता है कि एकेडमी में ये चीज़ बता दूँ, हमारे अटेंडेंस का थोड़ा ऐसा होता है कि हमारे एक भी GT नहीं लगी है पूरे साल। तो एक महीने की छुट्टी तो नहीं होगी। जैसे मेरी फ्रेंड दुर्ग में है भाई, उसके 1-1.5 महीने की छुट्टियाँ हो रही है, पता नहीं कैसे हो रही है। बट हाँ, उसके तो अच्छी खासी छुट्टियाँ होती है, बट हमारे इतनी नहीं होती, छुट्टियाँ कम होती है काफ़ी। और फिर उसके बाद आता है इंटरेक्शन विथ सीनियर्स। मैं आपको और बताओ, इसमें भी ऐसा होता है कि हमारी थिंकिंग ही होती है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना ली होती है कि भाई जल्लाद है ये लोग, तो फिर आपको वैसा ही फील होगा। बट ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो जब मैं यहाँ पर आई थी, तो जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे ऑलरेडी मैम राजस्थान से हैं। तो ऐसा होता है ना कि भाई आप बुलाते हैं कि भाई हाँ थोड़ा बहुत बात करने के लिए, कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अभी घर से आए हैं और थोड़ा ऐसे डर वर तो नहीं है, काइंड ऑफ चीज़ें बताने के लिए। तो हम गए थे मैम के पास। तो फिर मैम मेरे को पहले से जानती थी, क्योंकि मेरा मतलब इंस्टाग्राम था और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ डाला था। तो मैम ने वैसे मेरे को देखा था, तो मैम को लगा यार ये तो बहुत ऐसे क्रेजी पर्सनैलिटी होगी कि मतलब हाँ इतना इंस्टाग्राम और यूट्यूब कर रही है। तो बट मेरा ऐसा नहीं था। मैं अपने फ्रेंड से पूछ के आई थी, और मेरी फ्रेंड ने ऐसा कहा था, भाई फर्स्ट ईयर में तो कोशिश करना कि सीनियर तुम्हारा नाम ना जाने और तुम हाईलाइट ना हो। मतलब पता है, मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि मैं फर्स्ट ईयर में हाईलाइट नहीं हूँ। और मैं इतनी हाईलाइट हुई हूँ ना कि मतलब हाईलाइट भी नहीं, हर जगह मेरी लंका लगी है फर्स्ट ईयर में। तो बट कोई बात नहीं, मज़ा सा आया था कि तभी तो मेरे पास मेमोरी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को धीरे धीरे करके बताऊँगी मैं। सो
पर पता है मैम ने मेरे को ऐसे, मैम मेरे से पता है बहुत अच्छे से बात कर रही थी, बहुत फ्रेंडली वे में, प्यार से, और मैं भाई उतनी डरी जा रही हूँ। मैं उतना वो सोच रही हूँ कि क्या इंटेंशन है मैम की मेरे से इतना अच्छे बात करने से पीछे, क्या कराना चाहती है मेरे से, कुछ काम कराना चाहती है, ये कराना चाहती है, वो कराना चाहती है। भाई मैं बहुत डरी थी, तब मैं रोई भी थी, मतलब ऐसे कि क्या मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है काइंड ऑफ। बट वो सब कुछ मेरे दिमाग का वहम था, कुछ भी इतना कुछ भी नहीं कराया सीरियसली, मतलब ठीक है मेरे दिमाग में वो डर था तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा था। सो इसीलिए चिल रहो, इतना कुछ नहीं है। बाकी हर कॉलेज में ऐसा होता है कि लड़कों की थोड़ी ज़्यादा होती है, लड़कियों से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हेल्प भी तो ज़्यादा लेते हैं, वो स्कूटी पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता ऐसा। फिर उसके बाद आता है वेदर, यहाँ का मौसम कैसा है। सर्दियाँ अच्छी पड़ी थी, गर्मियाँ भी अच्छी थी, बारिश बहुत ज़्यादा होती, बारिश अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। इतनी बारिश होती है ना कि धूप ही नहीं आती भाई, बारिश ही बारिश होती है कि यहाँ मतलब बहुत बारिश है। मैं आई थी तो मुझे नहीं पता था यहाँ इतनी बारिश है, पर बारिश काफ़ी ज़्यादा है। तो कई लोगों को बारिश पसंद आती है तो वो आ सकते हो, काफ़ी बारिश है। उसके बाद आती है फ़ीस की। सो हॉस्टल फीस है 12,000 पर ईयर, 1,000 पर मंथ का। मेस का अलग से होगा जो कि है 3500 रुपये पर मंथ। और अगर आपको बाहर लगाना है तो 2,000, 2,500 और 4,800, 3 ऑप्शन होते हैं, कि डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब किस मेस से लगा रहे हो। तो मेस के ऑप्शन है काफ़ी सारे। और कॉलेज की फ़ीस है 1 लाख, कुछ थी 5,000। फर्स्ट ईयर आप आओगे ना तो 1,35,40,000 तक लग जाएंगे आराम से। और फिर उसके बाद आती है डिस्टेंस की, कि मतलब आप कहाँ से आ रहे हो, आपको कितनी दूरी है। तो फ्लाइट का तो सीन नहीं है, और बस और रेलवे स्टेशन है और अच्छे हैं, मतलब काफ़ी आते हैं। और मतलब यहाँ शहडोल से पास में है कटनी, मेरे को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, आई एम सॉरी अगर जो भी है ये कटनी, तो वो बहुत ऐसे ब्रॉड है वो, मतलब हर ट्रेन वहाँ से मतलब ऐसे निकलती है, कहीं से भी आओ वहाँ तो ट्रेन आएगी। सो वहाँ से मतलब यहाँ तक बहुत बस वगैरह है और ट्रेन भी है, तो पास में ही है वैसे, मतलब 2-1 घंटे का रास्ता है। सो वैसे है कि आप देख सकते हो, मतलब कटनी का। और क्या था, मैं भी क्या कह रही थी कुछ, हाँ रुकने का क्या सीन है। सो अगर आप एडमिशन कराने आओगे और मतलब फैमिली वगैरह आएगी, तो हमारे गेस्ट हाउस है वो 1,000 पर नाइट का, तो रह सकते हो, कोई रुकने की भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहाँ रहोगे क्या रहोगे, वो भी नहीं है। वो भी हमारे मतलब कैंपस के अंदर ही है, तो मुझे वो सबसे सही चीज़ लगी थी जब मैं पर्सनली पहली बार मैं खुद यहाँ पर आई थी, क्योंकि मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई आए थे। तो हमें लगा यार रात को हम कहाँ रहेंगे, कि मतलब ऐसा थोड़ा वो था, बट यहाँ था तो सच में अच्छा लगा था वो चीज़। उसके बाद फूड यहाँ पर नॉन वेज और वेज दोनों मिलेंगे। मतलब एक जो टिफ़िन वाले जो मैंने कहा ना 2,000-2,500 वाले और 3,000 वाले, वहाँ उसमें वेज और नॉन वेज दोनों का सीन है। और बाकी प्योर वेज का भी सीन है, तो ठीक है खाना। और हॉस्टल का खाना कैसा है, जैसा होता है हॉस्टल का, ऑफ कोर्स क्या ही कहूँ मैं उसके। फिर आता है घूमने के लिए जगह। घूमने के लिए जगह इतना खास तो कुछ भी नहीं है जेन्युइनली, बट यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, तो वैसे घूमो तब भी अच्छा ही लगता है। बट अगर मैं कहूँ जो चीज़ें मैंने पास में है, तो एक मंदिर है, विराट मंदिर, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है बट है। उसके बाद आते हैं लोग, टीचर, सीनियर, सब कंबाइन मिला के कि आपको ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। नहीं, उससे पहले मैं इस कॉलेज की बुराई भी तो कर देती हूँ, हमेशा अच्छा ही चाहिए करती हूँ, बुराई कब करूँगी। सो अब आते हैं बुराई करने पे, ये कॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी सिटी से आते हो, कि आपको आदत है, कि मतलब आपको उस एनवायरनमेंट की आदत है, तो यहाँ आके आपको सच में गाँव लगेगा, ऐसे लगे भाई कहाँ आ गए। तो आपको अगर बेटर कुछ मिल सकता है तो वो देख लो। यहाँ की रोडें बहुत ख़राब है सीरियसली। अभी तो काम चल रहा है तो और भी ज़्यादा गई भी थी रोडें हैं, तो बहुत उथल फुथल वैसी चीज़ें हैं। और जीटी नहीं लगती है तो अटेंडेंस का थोड़ा होता है, तो आपको रुकना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। और क्यों अभी पेशेंट का वो नहीं है। और मेरे को तो इतना ही याद आ रहा है, बात की पता नहीं, बाकी मेरे फ्रेंड्स लिख देंगे कुछ इसके नीचे। और मैं बता रही हूँ, अगर, और मैं ये मेरे दोस्तों के लिए लास्ट में बोल रही हूँ, अगर किसी ने HOD प्रोफेसर बन के कमेंट किया कुछ भी, तो तुम देखना, इतने तुम हरामी किस्म के लोग हो ना। कितना डराया मुझे यार फर्स्ट वीडियो में। हाँ, बाद में कभी बताऊंगी कितने बुरे हैं मेरे क्लासमेट्स। सो फाइनली ये कहूँगी कि अगर आप आना चाहते हो तो देखो, बुरा नहीं है,
नॉर्मल है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है, एक बीच वाली रेंज है। सिंगल रूम मिलते हैं। मेरा तो यही था कि मतलब मेरे को ऐसा था सिंगल रूम मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी सबसे ज़्यादा डिमांड बड़ी वो थी। तो सिंगल रूम मिल रहा है तो मुझे और क्या चाहिए, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। और बाकी आप देख सकते हो और भी वीडियो है मेरे मतलब सीनियर्स के, तो उनको देख के आप डिसाइड कर सकते हो। और आराम से अच्छे से बना सेकंड और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग का वो है, यही है बस, इतनी चीज़ें सी। और आई होप जो जो क्वेश्चन थे आपके मन में जिनको ये कॉलेज लेनी है उनके वो क्लियर हुए होंगे। उसके बेसिस पे आपको देखो कि आपको ये कॉलेज लेनी है नहीं लेनी है। और ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट हो वो क्लियर हुए होंगे। सो बढ़िया है, ठीक है, बाय, गुड नाइट।